कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑडियो वीडियो तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा दोनों। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब बात आती है हाइपोथेसिस के टर्म की। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे पहले। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी हाइपोथेसिस क्या होता है? व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली रिसर्च में यूज़ किया जाता है। जब आप लोग आई थिंक रिसर्चर बनोगे या फिर नहीं बनोगे वो तो आपका जो है वो पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जो कोई रिसर्चर बनते हैं उनको पता है कि ये सब टर्म्स कंडीशंस जो है वो रिसर्च करते टाइम जो है वो यूज़ की जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम ये सब चीज़ें देखते हैं क्योंकि उसमें स्टैटिक्स एनालिसिस करने के लिए हमें जो है वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बात है हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, तभी जो है वो हम रिसर्च करेंगे, नहीं तो हम रिसर्च नहीं करेंगे। बात समझ आया? कि टेंटेटिव सॉल्यूशन है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन। और अगर परमानेंट सॉल्यूशन होता तो फिर क्या ही जरूरत थी? फिर तो टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये भी चीज हो सकती है और ये नहीं भी हो सकती है। ये जो है मतलब कि एक प्रॉब्लम के कितने पहलू निकल सकते हैं, कि एक प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन एक अजम्पशन लगाता है और उनको जो है वो लिखता है। उनको लिखने के बाद में क्या करता है कि उनको प्रूफ करने की कोशिश करता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इस बात को जो है वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो आई थिंक इतना जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। ये चीजें लिखने की नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसको भी लिखवा दूंगी कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो समझ लेते हैं। तो आई थिंक हाइपोथेसिस का हमने मीनिंग पढ़ लिया है। हाइपोथेसिस में टाइप्स पे पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, सैंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिटिव हाइपोथेसिस। हम बहुत सारी जो है वो चीजें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ेंगे। देखो मैंने आप लोगों का जो है वो सिलेबस निकाला हुआ है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग है, क्रिटिकल रीजन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, नेम एंड पियर्सन लेमा है, एंड टू टेल टेस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज सैंपल्स है, और हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है। काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको जो है वो मैं आप लोगों को अच्छे से कवर अप कराऊंगी। तो ये नहीं, एक मेरी क्लास में सभी बच्चों को, जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं, आई थिंक एएसओ के बैच में कुछ इस बैच से भी जो है वो बच्चे पढ़ चुके होंगे। एएसओ का बैच था, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाई थी। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया था, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो उन सबको पता है मैं क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं क्वालिटी पे ध्यान देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत सारा लिखवाने में, बहुत सारा समझाने में नहीं ध्यान रखती हूँ। मैं क्या ध्यान रखती हूँ? मैं ये रखती हूँ कि जो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे लिखवा रही हूँ, जो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे समझा रही हूँ, वो आप लोगों को जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। मेन पर्पज मेरा ये होता है। तो अब करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। मैंने आपको टॉपिक का जो है वो सारी चीजें बता दी। अब जो है हम बात करेंगे किसके बारे में? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टॉपिक में हम आते हैं। और हम यहाँ पर सबसे पहले चार टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चार टर्म्स। टर्म्स तो बहुत सारी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। एक होगा पॉपुलेशन। क्या होगा? पॉपुलेशन। एक हमारा क्या होगा? सैंपल। एक हमारा क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स। एक हमारा क्या होगा? पैरामीटर। इनको समझेंगे पहले, समझने के बाद
जो है वो मैं आप लोगों को सारी चीजें लिखवाऊंगी एक एक करके। अभी जो है वो नोटबुक वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं उठाना है। तो सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ये होता है कि एक पूरा ग्रुप है। जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि आप लोगों को भारत में, इंडिया में आप लोगों को ये रिसर्च करनी है कि कितने पेशेंट जो है, मतलब कि कितने इंसान जो है वो, मतलब सॉरी, कितने औरत या फिर आदमी जो है वो एजुकेटेड है। मैंने क्या कहा कि पूरे इंडिया में कितने औरत आदमी जो है वो एजुकेटेड है, कितने नहीं है, कितने हैं, मैंने आपको रिसर्च देके छोड़ दिया। तो पूरे इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी पूरे इंडिया के लोग हैं वे सब क्या है, हमारी पॉपुलेशन है। होल इंडिया हमारे क्या है, पॉपुलेशन है। वहीं पर उसी पॉपुलेशन में से हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो, एक बात बताओ मुझे, सैम्पलिंग आपका टॉपिक हो गया? सैम्पलिंग हुआ आपका टॉपिक? प्लीज आंसर। सैम्पलिंग टॉपिक हुआ आप लोगों को? आंसर करिए बच्चों। देखो मेरी क्लास में कमेंट में एक्टिव रहा करो बच्चों। सैम्पलिंग नहीं हुआ है? ओके, तो सैम्पलिंग भी मैं ही करवा दूंगी। तो अभी यहाँ पर सैंपल का सिर्फ इतना मीन आपको समझना है, जो हमारा सैंपल होता है ना, वो पॉपुलेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें होल पॉपुलेशन के क्वालिटी सारी की सारी होती है। आपको कोई भी रिसर्च लेनी है, आपको कोई भी रिसर्च करनी है, तो आप पॉपुलेशन में से वो पार्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपका, मतलब कि जो भी आप अपना पार्ट सेलेक्ट करोगे उसमें सारे के सारे गुण होने चाहिए किसके, होल पॉपुलेशन के। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। मान लो आपने 1 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो सिलेक्ट कर ली। आपने 1 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन क्या करा, पॉपुलेशन में से 1 करोड़ जो है वो सैंपल सिलेक्ट कर लिए कि किनको जो है वो, मतलब ये मानो कि कितने औरतों और कितनी जो आदमी है, कितने औरत और कितने, सॉरी मेरा उल्टा हो जा रहा है, आ, कितने आदमी और कितनी औरतें जो है वो पढ़ी लिखी है और इंग्लिश आती है। वैसे तो ये एक सर्वे होना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ मीनिंग समझना है इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें इन डिटेल में एग्जाम्पल तो हम करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कि होल पॉपुलेशन में से एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट कर लेना जिसमें होल पॉपुलेशन के सारी क्वालिटीज अवेलेबल हो, उसको हम सैंपल कहेंगे। बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई? इनके बारे में लिखवाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें लिखवाऊंगी। पॉपुलेशन समझ आया होगा, आई थिंक सैंपल समझ आया होगा। और जब आप सैंपल का जो अध्ययन करते हो, सैंपल के ऊपर जो अध्ययन करते हो, और जो भी आपको मान मिलेगा उसका, जो भी उसका आपको आंसर मिलेगा, वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। और स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है, आप पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में एक कंक्लूजन निकालने के लिए जो है वो करते हो। पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर, इन 4 वर्ड्स के बारे में जो है वो अब हम लिखते हैं। लिखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग कौन सा आएगा, पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे समग्र या फिर समष्टि। देखो मेरी हिंदी में अगर कोई वर्ड गलत हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, मजाक मत बनाना।
वैसे होगा नहीं। मैं दूसरे बैचेज में पढ़ा के जो है वो परफेक्ट बनती जा रही हूँ। किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार समस्त इकाइयों यानी कि यूनिट्स का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहा मैंने कि कोई एक निश्चित उद्देश्य है, कोई एक निश्चित उद्देश्य है और आप उसके अकॉर्डिंग आपके पास में उस निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास में जितने भी यूनिट्स का एक ग्रुप अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, देखो बच्चों, मैंने अच्छे से आप लोगों को जो है वो टाइम, आपके एग्जाम पीरियड का टाइम भी जो है वो एनालाइज किया है, सारी चीजें एनालाइज की है। तो आपको एवरेज इन 6 to 7 months जो है वो मिलते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम एक एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी अच्छे लेवल की आती है। तो ये मत करिएगा कि मैम जो है वो फटाफट से पढ़ाइए या फिर एग्जाम्पल मत लिखवाइए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो केमिस्ट्री होती है ना, जिसमें बोलते हैं कि रात को रटो सुबह को सपा, वही काम आप लोगों के साथ में जो है वो आगे चलते चलते जो है वो स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के नोट्स अपने इस तरीके से प्रिपेयर करना कि अगर आज से 2 महीने के बाद भी आप ये वाला टॉपिक खोलो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपको अपने खुद के नोट सारे पढ़ते ही सारी चीजें समझ आ जाए। इस तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में काफी सारे फॉर्मूलेज अलग अलग तरीके के आएंगे, सारी चीजें आएंगी। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। तो बिल्कुल भी उन सब चीजों में ये मत करना कि मैम नहीं हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डेफिनेशन लिख लेंगे। तो प्लीज बच्चा, मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करना। आप लोग डेफिनेशन लिखने से ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये जरूर सजेस्ट कर सकती हूँ। 1%, वरना 100% तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद में जो है वो उसका एग्जाम्पल लिखो अच्छे से। अब अगर मैं यहीं पर बोल दूं, यदि आप यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई जानना चाहते हो, ये कॉन्सेप्ट कराने के लिए है। ये मत बोलना कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से देख चुकी हूँ आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज इतने सारे फोटोकॉपीज निकलवा के लेके आई हूँ आप लोगों के एग्जाम पेपर के कि किस किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो वो सब मैं देख चुकी हूँ, किस तरह का क्वेश्चन बनता है और किस तरह का नहीं, कैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई जानना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के सभी छात्र आपके लिए क्या हुए? पॉपुलेशन हुई। तो आपकी क्या हुई? पॉपुलेशन हुई। ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक चीज जो है वो ड्रॉ करूं, जैसे आ, यहाँ पे आई थिंक मैं अगर ड्रॉ करूँ तो बनेगा नहीं, लेकिन मैं बनाने की ट्राई करती हूँ।
ये मैंने जो है वो बना लिया। ये क्या है? ये आपकी पॉपुलेशन है, पूरी एंटायर पॉपुलेशन है। क्या है? एंटायर पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें से आपने एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये पार्ट जो आपने सिलेक्ट किया है ये आपका सैंपल है, लेकिन जो सैंपल आप सिलेक्ट कर रहे हो, सैंपल आपको ऐसा कलेक्ट करना है जिसमें आपके जो है वो पूरे पूरे पॉपुलेशन के, एंटायर पॉपुलेशन की जो है क्वालिटीज क्या हो कि हो उसमें, सैंपल में। जैसे आपको पता है कि हाइट जो है वो लंबी भी होती है, हाइट जो है वो मीडियम भी होती है, हाइट जो है वो छोटी भी होती है। अब एक बात बताओ, जैसे कि एंटायर पॉपुलेशन में आपको पता है कि तीनों तरह के जो है वो हमको स्टूडेंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लंबे भी मिल सकते हैं, ठीक ठाक भी मिल सकते हैं, और छोटे भी मिल सकते हैं। लेकिन उसमें से आप जो है वो सिर्फ छोटे छोटों को सेलेक्ट कर लो, इतनी इतनी हाइट को सिलेक्ट कर लो। मेरी बात समझना, इतनी इतनी हाइट के बच्चों को आप लोग सेलेक्ट कर लो। तो क्या आपका जो आंसर है, जो आपका मीन निकालोगे, आप एवरेज निकालोगे, तो क्या वो सही निकलेगा? मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन, आपने आपकी यूनिवर्सिटी में लंबे स्टूडेंट्स भी अवेलेबल थे, मीडियम भी थे, और जो है वो शॉर्ट भी थे, छोटे बच्चे भी थे, हाइट के, छोटी हाइट के। और आपने उसमें से सिर्फ सैंपल में किसको सिलेक्ट किया? छोटी हाइट के स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या छोटी हाइट के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आपका एवरेज जो है वो बिल्कुल सही निकलेगा? सही निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? हाँ या फिर ना? बताइए मुझे। देखो बच्चों, प्लीज मुझे पढ़ाने में ना, मैं पढ़ाऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप लोग एक्टिव रहोगे। ये ऐसे ऐसे फोन रख के मत बैठो, फोन या टैब लैपटॉप जो भी है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, वैसे तो मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की। मैं क्रॉस चेक करती रहती हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। और मेरी क्लास में यकीन मानो मेरे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं, तो प्लीज थोड़ा एक्टिव रहो। तो नहीं निकल पाएगा ना सही। इसीलिए कहा गया है सैंपल ऐसा सेलेक्ट करना है आपको कि आपका जो एंटायर पॉपुलेशन है उसके सारी क्वालिटीज अवेलेबल हो। जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में लंबे स्टूडेंट भी है, मीडियम भी है, और नाटे भी है, मतलब आई थिंक जो छोटे होते हैं नाटे, तो इनको जो है मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, भेदभाव नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा। मतलब कि मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे कि हाइट के बारे में हमने बात की, तो हाइट जो है वो इसी तरह की होगी। तो यहाँ पर अगर हम लंबे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करें अपने सैंपल में, मीडियम को भी सिलेक्ट करें, शॉर्ट को भी सिलेक्ट करें, और फिर हम एवरेज निकालें, तब हमारी स्टडी क्या होगी? तब हमारी स्टडी जो है वो रिलायबल होगी। तब हमारी स्टडी जो है मतलब कि विश्वास करने लायक होगी कि हाँ अच्छी स्टडी हुई है, और जो एवरेज हाइट निकल के आई है वो हाँ रियल में आई है, निकल के अच्छे से आई है। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पॉपुलेशन का पढ़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने सैंपल भी पढ़ लिया। अब सिर्फ सैंपल की मुझे क्या लिखवानी है? सिर्फ एक डेफिनेशन लिखवानी है। डन है? इस स्लाइड का लिख लिया आप लोगों ने? इस स्लाइड का आई होप हो गया होगा। यहीं पे लिखती हूँ मैं नीचे की तरफ सैंपल की डेफिनेशन। ये वाली स्लाइड लिखनी थी, नहीं लिखी आप लोगों ने? चलो मैं इसको फिर से स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। इसको हिंदी में प्रतिदर्श या फिर नमूना बोलते हैं। अगर लिख लियो तो मुझे बता दो तब तक, ठीक है? लिखो यहाँ पर पॉपुलेशन का वह भाग, वह भाग
जिसमें पॉपुलेशन वह भाग जिसमें पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के सारे गुण विद्यमान हों। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर समझा चुकी हूँ। देखिए इसको, ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर मैं और दूं सैंपल का, तो जैसे कि ब्लड टेस्ट। ये बताओ कि जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्या जो मतलब कि जहाँ पर जैसे कि मैं तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में कराती हूँ, तो वहां पर जो क्या बोलते हैं उनको, शायद रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, वो लोग निकालते हैं ब्लड। तो वो हमारी पूरी बॉडी का सारा ब्लड नहीं निकाल लेते हैं, सिर्फ एक लिटिल बिट अमाउंट निकालते हैं, मतलब कि एक लिटिल बिट क्वांटिटी होती है जो निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल जो है वो ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। लिखिए यहाँ तक और मुझे बताइए। डन यहाँ तक? देखो लिखते ही बता भी दिया करो, जिससे मैं जो है वो आगे चलूँ। मेरी क्लास के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इतने अजीब रूल्स भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स का कंफर्ट चाहती हूँ। ठीक है, तो इस बात पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो हमने जो है वो पॉपुलेशन और सैंपल दोनों चीजें अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। हिंदी में तो लिखा ही नहीं, हिंदी में इसको लिखेंगे सांख्यिकी। लिखिए एक चीज और, जैसे कि हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, तो हेलो विशाल, जैसे कि हमारी मैंने चार टर्म्स बताई आपको, कौन कौन सी, पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर, चार चीजें बताई। तो यहाँ पर अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं आप लोगों के लिए, आई थिंक इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो नोट में, यहाँ नोट डाल के, ऊपर तो मैं लिखवाऊंगी, यहाँ ऐसे नीचे नोट डाल के लिखना। इंग्लिश में लाइन है, प्लीज, बिल्कुल समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टैटिस्टिक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल, वेल ए पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि जो सैंपल है, सैंपल किससे रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है। पैरामीटर किससे रिलेट करता है, पॉपुलेशन से रिलेट करता है। क्या सैंपल रिलेट करेगा स्टैटिस्टिक्स का, पॉपुलेशन रिलेट करेगी पैरामीटर से, या फिर पैरामीटर रिलेट करेगा पॉपुलेशन से और स्टैटिस्टिक्स रिलेट करेगी सैंपल से। इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे जो है वो नोट करके लिख लेना नीचे। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है ये मैंने लिखवा दिया। चलो यहाँ पे लिखते हैं, सांख्यिकी सैंपल से संबंधित है। सैंपल
की स्टडी या फिर का अध्ययन करके जो मान प्राप्त होता है उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसमें हम कुछ रोमन वर्ड्स का भी जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को डिनोट करने के लिए, सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले ब्लड का एग्ज़ाम्पल दे रही थी, डोनेट ही वर्ड निकल आया, सॉरी, डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये हमारा वर्ड किसको रिप्रेज़ेंट करता है? ये हमारा वर्ड डिनोट करेगा सैंपल मीन को। अब जब हम फ़ॉर्मूले लिखेंगे, तब यूज़ होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये हमारा एक्स बार किसको डिनोट करेगा? सैंपल मीन को। उसके अलावा स्मॉल एन है ये हमारा सैंपल साइज को डिनोट करेगा, सैंपल साइज को। वहीं पर पॉपुलेशन साइज को जो है वो कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है, तो डिफरेंस समझना, ठीक है? सैंपल साइज। उसके अलावा कैपिटल एस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो हम इधर ये वर्ड लिखते हैं ना, जो ये डिनोट करते हैं, ये रोमन वर्ड्स होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? रोमन वर्ड्स। इस वाली स्लाइड को कंप्लीट करके मुझे बताइए। और प्लीज अगर समझ ना आए तो बताइएगा कि मैम हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो भी हो। लेकिन प्लीज हिंदी और इंग्लिश, मेरी लैंग्वेज, मेरी क्लास में दोनों चीजें रहेंगी। और इंग्लिश में बहुत सिंपल वर्ड्स वाली यूज करूंगी। देखो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन लिखी है, स्टैटिस्टिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल की विशेषता है, वहीं पर पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन की विशेषता है। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, कोई इतना हार्ड वर्ड नहीं यूज किया है मैंने, क्योंकि इतना आप सभी जो है वो बेसिक लाइफ में जो है वो यूज करते हो और समझते भी हो। आप लोग फोन भी चलाते हो तो फोन भी हिंदी में तो नहीं रखते होंगे ना, प्लीज वो हिंदी हिंदी वाला मत खेलिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल प्रॉपर सारी चीजें हिंदी में समझा पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डन है यहाँ तक? स्टैटिस्टिक्स भी समझ लिया। ओके, अब बात करेंगे हम किसके बारे में? अब हम बात करेंगे, हमारा एक बचता है क्या? पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं क्या? प्राचल। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसके लिए डिनोट करते हैं म्यू वर्ड से। किससे? म्यू। ओके, म्यू से डिनोट करते हैं। तो लिखिए, इसमें समझा मैं चुकी हूं, लिखते हैं। पैरामीटर पॉपुलेशन से संबंधित है। पैरामीटर पॉपुलेशन से संबंधित है। या फिर आप इसको जो है वो पॉपुलेशन का कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉपुलेशन का कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या पॉपुलेशन का कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अ, नियतांक, हिंदी में नियतांक बोलते हैं। नियतांक, नियतांक होते हैं, मतलब कि फिक्स्ड होता है ये एक दूसरे के लिए।
पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन के लिए फिक्स्ड है। ओके? तो बताओ मुझे ये चीज़ समझ आई कि नहीं? अब जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये म्यू है, म्यू जो है मतलब कि वैसे पैरामीटर को जो है वो म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन म्यू का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? तो म्यू का प्रॉपर मीनिंग हमारा क्या होता है? पॉपुलेशन मीन। मीन तो आप लोगों को आई थिंक बताया होगा, सर ने पढ़ाया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। मीन को एवरेज भी आप लोग बोल सकते हो। तो कहीं पर एवरेज वर्ड आपको लिखा हुआ मिले स्टैटिस्टिक्स में, तो समझ जाना कि मीन के बारे में बात की जा रही है, समांतर माध्य के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो पॉपुलेशन का मीन क्या होता है? म्यू होता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन वेरियांस। आपको वेरियांस का फॉर्मूला याद है? पढ़ा है अभी तक या फिर नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आने वाले टाइम पे पढ़ लोगे, और पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वेरियांस का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर। और जब भी आपको यहाँ पर इसमें हाइपोथेसिस में जो है वो सिग्मा स्क्वायर, अगर पॉपुलेशन का वेरियांस पूछा जाए तो क्या करोगे आप? सीधा सीधा क्या कर दोगे? सिग्मा को स्क्वायर कर दोगे। ओके, उसके अलावा अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो वो हमारा क्या होगा? नॉर्मल सिग्मा। तो यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पैरामीटर समझ लिया, पॉपुलेशन समझ लिया, सैंपल समझ लिया, स्टैटिस्टिक्स समझ लिया। ये बताओ कि यहां तक किसी के कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं है? अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो उसमें से आप सैंपल लोगे, सैंपल के बेस पर आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स की गणना करोगे, और स्टैटिक्स का यूज करके जो है वो आप पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कंक्लूजन निकालोगे। फर्स्टली पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालोगे, सैंपल में से सैंपल के बेस पे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे जो है वो पॉपुलेशन का एक पैरामीटर जो है वो आप कंक्लूड करते हो। क्लियर है चारों चीजें? सारे को दोबारा अभी तो बताया, सिंपल वर्ड्स में बता तो दिया सारा। चलो भाई, सारा देखो। यहाँ से स्टार्ट किया था, पॉपुलेशन बताया था कि आपको जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करनी है उसके बारे में आपके पास में जितना भी यूनिट्स अवेलेबल है वे आपकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से आप एक ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, कुछ ऐसी यूनिट्स को आप सिलेक्ट करते हो जिसमें एंटायर पॉपुलेशन की क्वालिटीज अवेलेबल होती है। एंटायर पॉपुलेशन की क्वालिटीज अवेलेबल होती है, वो हमारा सैंपल हो जाता है। सैंपल के बेस पर जो है वो जब आप निकालते हो तो आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है, और स्टैटिस्टिक्स के बेस पर जो है वो आप पॉपुलेशन के पैरामीटर को कंक्लूड करते हो। ये हमारी चार चीजें थी जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में समझाया पूरा का पूरा, कि पॉपुलेशन क्या होगा, किसी भी चीज से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपको रिसर्च करनी है उससे रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स आपके पास अवेलेबल होगी वो सारी की सारी जो है वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। ओके, ये जो है वो आपका पॉपुलेशन होती है। सैंपल, आप एंटायर पॉपुलेशन में से एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट करते हो जिसमें पूरी एंटायर पॉपुलेशन की क्वालिटीज अवेलेबल होती है, वो हमारा सैंपल हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सैंपल को आप स्टडी करते हो, और सैंपल को स्टडी करने के बाद में आपको जो भी आपका आंसर निकल के आता है आप उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। एक्स बार जो है वो हमारा सैंपल मीन को डिनोट करता है, स्मॉल एन जो है वो हमारा सैंपल साइज को डिनोट करता है, एच जो है वो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। यहाँ पर हमारा एन रह गया, एन कैपिटल एन जो है वो हमारा किसको डोनेट करता है? डिनोट करता है, मैं क्यों डोनेट वर्ड बोल रही हूँ, पॉपुलेशन साइज को। समझ आया? ये पैरामीटर पैरामीटर पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, सैंपल हमारा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, और
पॉपुलेशन का जो है वो पैरामीटर कांस्टेंट होता है, कि पॉपुलेशन को जो है पैरामीटर के द्वारा ही क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? प्लीज एक छोटा सा रिव्यू चाहिएगा मुझे, 2 मिनट का। मुझे ये बता दो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई या फिर नहीं आई। जो भी मैंने आज की क्लास में आप लोगों को समझाया, आप सभी को समझ आया या फिर नहीं? मुझे सभी बच्चों से प्लीज फीडबैक चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा इजी वर्ड में स्टैट को नहीं रखा जा सकता, स्टैटिस्टिक्स को नहीं रखा जा सकता इससे इजी वर्ड्स में। सभी बच्चों को आया? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, 8 बजे, इसी क्लास में, हाइपोथेसिस की। ओके, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों।